राग ज्योतिषपुर में वज्रदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसके बाद यज्ञ का घोड़ा प्राग ज्योतिषपुर के पास आकर विचरने लगा। वहां भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। उसने जब सुना कि पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है, तो नगर से बाहर निकलकर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर लौटने लगा। ये देख महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडीव से छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर राजा वज्रदत्त ने घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित हो विशाल गजराज पर सवार होकर वे युद्ध के लिए बाहर निकला। महारथी अर्जुन के पास आकर उसने बाल चापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वज्रदत्त का हाथी पर्वत के समान ऊंचा था। उसके गंड स्थलों से मंत्र की धारा बह रही थी। उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध की शिक्षा दी गई थी। वह स्वामी के अधीन रहकर भी युद्ध में मतवाला हो उठता था। वज्रदत्त ने कुपित होकर उस हाथी को अर्जुन की ओर बढ़ाया। राजा के अंकुश की चोट खाकर वह महाबली गजराज जब आगे की ओर झपटा तो ऐसा जान पड़ा मानो वह आकाश में उड़ जाना चाहता है। वज्रदत्त को इस प्रकार आक्रमण करते देख अर्जुन क्रोध में भर गए और पैदल होने पर भी हाथी पर बैठे हुए वज्रदत्त से युद्ध करने लगे। वज्रदत्त ने रोष में भरकर अर्जुन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी तोमर चलाई। वे तोमर वेग से उड़ने वाले पतंगों की तरह अर्जुन की ओर चले, किंतु अभी पास भी नहीं आने पाई थी कि अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा बहुत से बाण छोड़कर आकाश में ही एक एक तोमर के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। ये देख वज्रदत्त अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने भी कुपित होकर बड़ी फुर्ती के साथ भगदत्त के पुत्र को सीधे जाने वाले बाणों का निशाना बनाया। उन बाणों की चोट खाकर वह महान तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और हाथी की पीठ से जमीन पर जा पड़ा, किंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ। तदनंतर वज्रदत्त पुनः हाथी पर सवार हो धैर्य के साथ युद्ध में डट गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। ये देख अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने हाथी के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। उनकी चोट से उस महान गजराज के शरीर में घाव हो गया और खून की धारा बहने लगी। उस समय वे गेरू मिले हुए जल की धारा बहाने वाले अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था। इस प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ 3 दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ने अट्टहास करके कहा, अर्जुन खड़ा तो रहे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारकर अपने पिता का विधिवत तर्पण करूंगा। मेरे पिता भगदत्त तेरे पिता के मित्र थे, तो भी तूने उनकी हत्या कर दी। वे बूढ़े थे, इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है। आज उनका बालक मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ, मेरे साथ युद्ध कर। यूं कहकर क्रोध में भरे हुए वज्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया। स्वामी का इशारा पाकर वह गजराज नृत्य सा करता हुआ तुरंत महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा। ये देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि पहले के वैर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए। फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्त के हाथी को इस तरह रोक दिया जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है। अपने हाथी को रुका हुआ देख भगदत्त कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही अपने पर्वताकार गजराज को बलपूर्वक आगे बढ़ाया। ये देख अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर
अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया। उससे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वे वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति सहसा जमीन पर ढह पड़ा। उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूमि पर पड़ा देख पांडु नंदन अर्जुन ने कहा, राजन तुम डरो मत। आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने कह दिया था कि धनंजय तुम किसी भी राजा का वध न करना और युद्ध ठानकर योद्धाओं के प्राण न लेना। मार्ग में जो राजा मिले उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना, आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधार कर वहां के उत्सव में भाग लें। भाई की यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा। उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त कुमार वज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा।